20 लाख फौजियों की बात कर रहे हैं। देखिए सिर्फ जर्नैलों की बात अब सिर्फ नहीं रही। इमरान खान इसको अकल नहीं है कि सोशल मीडिया इसका तबाह हो चुका हुआ है। चीफ ऑफ स्टाफ आप सोचें जरा, मतलब कैसा घटिया आदमी है। शहबाज गिल की जो सोशल मीडिया पे हजारों वीडियोस पड़ी थी, उसमें से 32 रह गई, वो हजारों उड़ गई हैं। ये क्या हुआ है? डर गया है? बिल्कुल डर गया है। ये मर गया है। जो डर गया वो मर गया। घर में छुप सकता है ना, मेज के नीचे छुप जाएगा, सोफे के नीचे छुप जाएगा, और क्या करेगा। हमारा घर छीन लिया नहीं, दो आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया। सारी उम्र तुम रियासत की नौकरी करते रहे हो और आज तुम्हें जो है इनकलाबीपन सूझ रहा है। इमरान खान तो बकरे खाता है, इमरान खान तो देसी घी में चीजें खाता है, इमरान खान तो जूस मंगवाता है। इमरान खान को और क्या चाहिए? वो तो ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट कहाँ पे? जवाब साहब, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने वो कागज देखने हैं तो मेरे पास पड़े हैं। पीटीआई की जो पैदाइश है ना, वो मुनाफकत पे हुई थी। मुनाफकत का ये मुजस्मा है इमरान खान। और आप कहते हैं अमेरिकी साजिश हुई, फिर बाद में अमेरिका के पांव भी पड़े हुए हैं। आप जरा पिछले खाते निकालें और इनको पकड़े कि किस किस को कितने कितने लाख रुपए और कितने कितने करोड़ रुपए मिलते रहे हैं। मैं फौज के सिपाहियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज पीटीआई को अगर आप में से किसी ने वोट दिया तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट सियासत के साथ, और मेरे साथ हैं बदस्तूर पहले की तरह, हमेशा की तरह जवाद अहमद साहब। जवाद साहब शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम उस बात पे फोकस करेंगे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, असद कैसर और चेयरमैन, जिनको आज ये नोटिस मिल गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गोहर के वो PTI के चेयरमैन नहीं हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों तरफ से रिएक्शन आया है और पाकिस्तान के अंदर जो पहले ही सूरत हाल एक सियासी लिहाज से अदम इस्तेहकाम है, उसको एक फ्यूल जो है वो उस तरह से ये हो गई है। लेकिन देखना ये है कि इनमें सच्चा और झूठा कौन है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इस बात का कोशिश करेंगे कि नतारा कर दें कि सही कौन है, गलत कौन है। जवाद साहब, DG ISPR कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत से अब बानी PTI आगे निकल गए। तो आप इस सारी सूरत हाल को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं कि DG ISPR का मौक़िफ़ जो है वो कहाँ खड़ा होता है? देखिए, इमरान इस वक्त जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वो मुल्क दुश्मन है सब पाकिस्तान का। मैं बिल्कुल साफ़ कह रहा हूँ। मैं गद्दार नहीं कहता, गद्दार एक और लफ्ज़ होता है, मैं उसकी तरफ बात नहीं करता। दुश्मनी वो होती है कि आप किसी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, उसकी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, उसके सियासी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, मुआशी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ आप हरकतें शुरू कर दें। तो इमरान तो बड़े अरसे से ही कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, देखें, इमरान खान वाहिद आदमी है माजी के अंदर भी और हाल के अंदर भी, और मुस्तक़बिल में भी शायद ही कोई ऐसा कोई इंसान आएगा जिसकी गैरत इतनी मर जाएगी कि जिसने अटैक किया बाकायदा रियासत के इदारों को। ये जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ ने किया या असद ज़रदारी ने किया या बेनज़ीर भुट्टो ने किया या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो भी हुआ, ये सब झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। इन लोगों ने अगर कुछ किया भी था तो इन्होंने सिर्फ इस हद तक किया था कि इन्होंने तनकीद की थी, इन्होंने कहा जी कि हमारे से ज़्यादती हो रही है वगैरह वगैरह। इसका टोन फ़र्क है। इसका टोन ये है कि ये तकरीबन गालम गलोच पे आ जाता है। अभी देखें ना, अगर आप किसी इदारे के सबरा को कहेंगे, वो इदारे का सबरा है, सियासी आदमी नहीं है। सियासी आदमी को आप जो मर्जी कहें, क्योंकि वो सियासत करना चाहता है, मुल्क का वज़ीर आज़म या कुछ भी बनना चाहता है, तो उसको आप जो मर्जी कहें। एक अदारे का सबरा है, इसका मतलब है कि अदारा जो पाकिस्तान का अदारा है, उसकी एक तशख़्ख़ुस के ऊपर एक हमला हो जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। उस अदारे की पूरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है अगर आप उसके चीफ़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन असल बात यह है, देखें, मैं सबसे ज़्यादा इनको खटकता क्यों हूँ PTI को? इसलिए खटकता हूँ क्योंकि ना मैं नून लीग से हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, और ना ही मैं इस्टेब्लिशमेंट का बूट पॉलिशिया हूँ। तीनों चीज़ें मैं नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि सच और झूठ क्या है, मैं सच और झूठ की बात करता हूँ। उसके अंदर सिंपल बात यह है कि इमरान खान इस वक्त कुछ भी जो कर रहा है उससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और ये जिस तरह भी बयानिया बनाया जा रहा है आर्मी के ख़िलाफ़, शहबाज गिल की मैं थोड़ी सी बात आपको करता हूँ कि वो क्या कहता है। वो ऐसा घटिया सा आदमी है, वो बाहर बैठा हुआ है, जिसको इमरान लेके आया था, वो एक एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी था। वो ऐसी बेचारा अकल से पैदल है, उसको ये ले आया यहाँ पे, उसको बना दिया अपना सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन। हाँ। मतलब बाकायदा चीफ ऑफ स्टाफ आप सोचें जरा, मतलब कैसा घटिया आदमी है। इनकी शुरू से आदत है कि चीफ ऑफ स्टाफ का वर्ड इन्हें अच्छा लगता है। अब चीफ ऑफ स्टाफ जो होता है वो सिर्फ आर्मी का ही बिल्कुल आर्मी का होता है। अब अभी देखेंगे जो इमरान है, इसके बंदे जो इसने इकट्ठे किए हुए थे वो कौन है। मतलब इसकी ज़ुबान देखें शहबाज गिल की, इसकी हरकतें देखें, इसकी बातें सुने, मतलब नहायत ही उजड़ किस्म का।
और हल्का किस्म का बल्कि चीप किस्म का आदमी है ये, बिल्कुल उसकी। अच्छा, ये शहबाज गिल के बारे में एक सवाल कर लेता हूँ। उसकी अपनी सोशल मीडिया पे हज़ारों वीडियोस पड़ी थी, उसमें से 32 रह गई, वो हज़ारों उड़ गई हैं। ये क्या हुआ है? जवाब साहब कहता है कि मेरा हैक हो गया था, तो 32 क्यों छोड़ दी हैक करने? तो ये क्या चक्कर है? ऐसे हो सकता है टेक्निकली? टेक्निकली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसका चक्कर क्या है, क्योंकि आपने एकदम मुझसे सवाल पूछा है, मेरा अपना ही ख्याल है, अगर तो वो रियासत मुखालिफ थी तो फिर तो ये डर गया है और इसको समझ आ गया है कि ये नहीं करना चाहिए। ये झूठा आदमी है बेसिकली। ऐसे तो इमरान खान भी बहुत झूठा मुनाफिक आदमी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है कि ये जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो उनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो उनकी वापसी पाकिस्तान के अंदर लाया जाए इनको। उसमें मेजर आदिल राजा, पता नहीं किसने उसको मेजर बना दिया उसको। तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको उनकी गुट्ठी में चीज़ें शामिल थी। झूठे लोग हैं ना, झूठ बोले हुए हैं, रियासत के खिलाफ है ना, पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं कह रहा हूँ कि रियासत के खिलाफ ये झूठ बोल के जब करते हैं, तो जब वो फंसेंगे कानून के दायरे में आएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि इनको बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इनको रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने का मतलब ये है झूठ बोल के कि आप साजिश में मुलविस हैं, या तो आप वो बात करें ना ऑथेंटिक बात जिस पे रियासत को जवाब देना पड़े। अगर आप सिर्फ अफवाहों पे, फेक न्यूज़ पे, झूठ पे अपना बयानिया बना रहे थे, तो उनको डिलीट तो करनी पड़ेगी। तो शहबाज गिल ने इसलिए डिलीट किया है। डर गया है, बिल्कुल डर गया है। ये डर के मारे इसने ये सारी, तो फिर ये मर गया है। अब आप ये देखें, हाँ वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। लेकिन देखें इस वक्त आप ये देखें, ये बुज़दिली और बहादुरी की बात करते हैं, सबसे बड़े बुज़दिल ये खुद हैं। शहबाज गिल वो आदमी है जो भी कह रहा था कि हम तो फ़ौज के जर्नलों की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम फ़ौज की बात तो नहीं कर रहे। ये इतना बड़ा झूठ है। आपको पता है जब से DGP की ये हुई है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद PDI के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने फ़ौज के सिपाहियों और 20 लाख फ़ौज नाम लेके उसने इनको गालियाँ निकाली है उन लोगों ने। और ये सब शहबाज गिल, अरसलान खालिद, अजहर मशवानी और वो सबसे बड़ा जो गंदा आदमी है जबरान इलियास, जो मेरे सोशल मीडिया को हर वक्त रिपोर्ट करने के चक्कर में है, मेरा सोशल मीडिया को दबा रहा है, क्योंकि उसे पता है ख़तरनाक आदमी है, ये तो इस पर करप्शन का चार्ज नहीं है, चोर नहीं है, कभी इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा, तो इसका क्या करेंगे हम। तो वो ये लगा हुआ है। अब ये सारे जो लोग हैं ना, ये मिल के ये जो बयानियाँ बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़, ये फ़ौज को अपने घसीट लाए हैं, पूरी फौज को। खबर दूं, 20 लाख फौजियों की बात कर रहे हैं। देखिए सिर्फ जर्नैलों की बात अब सिर्फ नहीं रही, ये 20 लाख फौजियों की बात कर रहे हैं। वो 20 लाख के 20 लाख फौजी वो हैं जो जाने देते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़लज़लों सैलाबों में आपके लोगों को बचाते हैं। ये वो लोग हैं जब इधर कोई भी हमला होता है, जैसे भी इंडिया ने किया, तो आपने क्या करना था? सिविलियन क्या कर सकता है? सिविलियन अपने घर में छुप सकता है ना, मेज़ के नीचे छुप जाएगा, सोफे के नीचे छुप जाएगा, और क्या करेगा अगर तय खाना नहीं है उसके घर में। तो इन्होंने उन फौजियों के ख़िलाफ़ जो भी काम करना शुरू किया, तो मैं फ़ौज के सिपाहियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आज। देखिए मैंने कभी बूट पॉलिश नहीं की है, मैं फ़ौजियों से मुखातिब हूँ, मैंने कभी बूट पॉलिश नहीं की है फ़ौज के। मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, आपको अपना दोस्त समझता हूँ। मैं ना आपका खुशामदी हूँ ना मेरे खुशामदी हैं। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ तो यह बात मान लें कि PTI को अगर आप में से किसी ने वोट दिया तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। कोई फौजी या VTI को अगर वोट दे गया, 20 लाख फौज, ये जो रेंजर्स हैं, ये जितने भी अदारे हैं फौज के, ये सारे के सारे मैं आपको कह रहा हूँ, इवन उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं, जैसे फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जैसे लेवीज है, जैसे रेंजर्स हैं, जैसे आर्म फोर्सेस हैं, जैसे एजेंसीज हैं। अगर इनमें से एक भी फौजी अब अगर तहरीक इंसाफ को वोट देगा, जो कि सबको गाली निकाल रहे हैं और गलीज गालम गलोच करें माँ बहन वाली, तो मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात होगी। ये मेरा मैसेज है तमाम फौजियों के लिए। वो बड़े गैरतमंद है जो हमारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको भी ख्याल करना चाहिए। जवाब साहब वोट तो बहुत मामूली चीज़ है, वो तो कभी उसको नहीं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो जब इसका जवाब देंगे वो बहुत खौफनाक और बड़ा ख़तरनाक होगा। मैं नहीं चाहता, देखिए मैं सियासी बात करना चाह रहा हूँ। सियासी बात और होती है और साफियाना बात और होती है। सियासी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासतदान को, कोई भी सियासतदान हो, फ़ौज के लोग जो हैं उनको उनके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, क्योंकि ये इंतशार वाली सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि एक सियासी पार्टी के कारकुन होते हैं, सियासी पार्टी के मेंबर होते हैं, सियासी पार्टी के लीडर होते हैं, हर मुल्क के हिस्से में होते हैं, और वो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी फ़ौज के लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हों किसी सियासी पार्टी के। लेकिन जहाँ तक वोट देने की बात है, वोट जो होता है वो आखिरकार इमानत होती है हर बंदे की, और आपको जब कोई गाली निकालता है तो फौजी का काम किसी को गाली निकालने वाले को मारना नहीं होता। फौजी का काम ये होता है कि जिसको अगर उसको गाली निकाली जा रही है वो बड़ा मकसद लेके आया है, उसने लड़ना है मुल्कों से,
उसने लड़ना है बॉर्डर्स के लिए, उसने लड़ना है इस मुल्क के लिए, ये इन लोगों को वो क्या समझेगा? लेकिन एक वो काम कर सकता है, वो उनको वोट ना दे। देखें, अगर वो इनको वोट देगा तो ऐसे लोग मौजूद रहेंगे सोसाइटी में, इमरान खान जैसे, PTI जैसे, और ये लोग नासूर बन जाएंगे इस रियासत का और इस मुल्क का। और जो फौजी हैं, अगर वो उनको वोट नहीं देते तो ये 7 लाख वोट जब इनको नहीं पड़ेगा, तो एक बात और भी फिर जहन में ही रखें कि अगर उनको लगता है कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, ये जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज मॉडर्न है, और ये जो हम कहते हैं सरमायादाराना जमहूरियत जो है, इसके अंदर फ़ौज अगर आपके साथ ना खड़ी हो, आपने फ़ौज के साथ नहीं खड़ा होना होता, फ़ौज ने आपके साथ खड़ा होना होता है। अगर वो आपके साथ ना खड़ी हो तो आप किसी सूरत में भी जमहूरियत भी नहीं चला सकते, मुल्क भी नहीं चला सकते। तो अगर फ़ौज आपके साथ खड़ी नहीं होगी इस पार्टी के साथ, मतलब PTI के साथ, तो शहबाज गिल क्या करेगा? ये बयानिया बना के यूट्यूब पे पैसे बनाएगा ना। इमरान खान क्या करेगा? ये गौहर क्या करेगा? ये क्या नाम है इसका, ये जो सलमान अकरम राजा नलायक वकील जो है, ये क्या करेगा? ये सारे बेसिकली ये सारे के सारे पैसे कमाने वाले लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ। हर एक का तो उसने मुकदमा लड़के पैसे कमाए हुए हैं, टके का इसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ किताबी बातें करता है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं, इनको अगर फ़ौज ने वाकई इनका मुहासबा करना है, इनको गाली जो पड़ी है, फ़ौज को गाली जो पड़ी है, उसका अगर मुहासबा करना है, इनको कभी वोट ना दे अब कोई फौजी इस मुल्क का। वोट देना तो मुस्तकिल भी आप बात कर रहे हैं ना, तो अभी ज़िमनी हुआ है तो वोट तो दिए ही नहीं लोगों ने। हाँ, ये भी बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फौज को नहीं वोट देना चाहिए किसी सूरत में। फौज ने भी नहीं दिया होगा। देखें ना, वोट तो उनके आधे से भी। लाहौर के हल्के की जो यहाँ पे था 1 2 3, इसके अंदर 1,09,000 वोट था मियां अजहर का, वो निकला 44,000। तो वो देखे ना, एक हिसाब से तकरीबन कोई 80-70% वोट तो वैसे ही उड़ गया हुआ है। ये बात ठीक है, वो तो वैसे ही फारा हुआ है। अच्छा, मैं आपको माजी में एक बात याद कराता हूं। इलेक्शन में वोट जो है ना, वो इमरान खान को एक्चुअली भी लोगों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगता है कि इसको वोट दे के वोट ज़ाया करेंगे। वो नहीं, वो अभी कह रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर गौर कि जी हमारे घर भी छीन लिया। हमारा घर छीन लिया नहीं, लो आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया। वो कह रहा था हरीपुर के हल्के की बात, हरीपुर का जो हल्का था, हाँ जी, उसमें जो शिकस्त हुई है वहाँ पे उमर अयूब साहब की, बेगम साहबा की, तो उसको कह रहा था मैं घर से भी जो है ना, वो हमारा घर भी छीन लिया। वो घर छीना इन्होंने नहीं है, वहाँ के अवाम ने, वहाँ के घर वालों ने आपको निकाल दिया। अगर आप वोटों की, क्योंकि देखें ना तो फसाद और इंतशार को पसंद करता है, ना ही अपने बाल बच्चों के साथ जो उन्होंने खुशहाली और तरक्की के लिए लड़ना होता है ज़िंदगी में, ना उस प्रोसेस को कोई रुकावट उसके अंदर डाले, ये पसंद करता है। तो इसलिए PTI के ख़िलाफ़ लोग ऐसे साहब बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको बात माजी में बताता हूँ, ये इमरान खान की जो इस वक्त जो हरकत चल रही है, जो उन्होंने ट्वीट किया ख़ास तौर पे। माजी में मैं दुनिया TV में काम करता था, तो ये 2010 की बात होगी। ये चढ़े हुए थे कंटेनर पे, तो उन्होंने लोगों को कहा, पाकिस्तान के अवाम को कहा, यानी अवाम को ये जब कहते हैं ना कि ये कर दो वो कर दो, तो अवाम उस वक्त सीरियस थे भी, उनके पीछे फोर्सेज भी वही खड़ी थी। तो इन्होंने कहा कि जी कि बिल जमा ना कराएं। जवाब साहब, मैंने खबर ब्रेक की कि इनके अपने घर के ज़मान पार के दोनों बिल जमा हो गए। मैंने खबर दी, बिल भी दिखा दिए, जमा जिस बैंक में उसका भी बता दिया, रकम भी बता दी। कैसी मुनाफिकत है। तो उस दिन ये रात 9 बजे हमने खबरनामे में ब्रेक की। पहले कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ब्रेक की, फिर 9 बजे के हेडलाइन में ब्रेक की। तो हमने रिपोर्टर भेजा कि कंटेनर में जाके इसका मौक़िफ़ लो। मैं अब आपको, टिक्का खान था रिपोर्टर, टिक्का खान ने कहा, अच्छा, ये आपका काम था? ये खबर मेरी थी। अच्छा। मैंने ब्रेक की थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, मैंने उसके ऊपर 15-20 दिन काम किया। हाँ, मुझे इसके घर की जगह फोटो बना, मसला बना था इमरान खान के लिए। यस, तो वो अंदर गया, टिक्का खान जो है ना, वो टिक्का गया, हमारा रिपोर्टर दुनिया TV का, कि जी इस पे मौक़िफ़ दे दे। उन्होंने कहा परे कर रही है क्या, मौक़िफ़ लेके आ गए। झूठा साबित हो गया ना। झूठा साबित हो गया। और मैंने चैलेंज किया था उस प्रोग्राम में भी, वो वीडियो मौजूद है। तो मैंने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ। असद उमर बैठे हुए थे उसी प्रोग्राम में, मज़ेदार की बात है। तो असद उमर को जब ये कामरान शाहिद ने पूछा कि जी ये जुल्फ़िकार साहब तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, तो ये तो देखिए आपके अपने घर के बिल जमा हो गए, आप लोगों को कह रहे हैं बिल ना जमा करें, सिविल नाफरमानी कर दें। हाँ। तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, बस मुझे तो इतना पता है इमरान खान अब उस घर में नहीं रहते। तो इमरान खान उस घर में नहीं रहते, तो इमरान खान की सारी अभी ये जो बाद में वज़ीर आज़म से उतरने के बाद सारे तो इसी घर में थे। तो असद उमर साहब को भी याद करना चाहिए कि घर में रहते थे, लेकिन घर तो इन्हीं का था। नहीं, घर नाम इमरान के नाम है, ये इमरान के नाम का मीटर था। इमरान अहमद खान नियाजी के नाम के मीटर के बिल जमा हुए, और उनकी वालदा मोहतरमा मरहुमा के एक उनके नाम पे बिल था। मुझे याद है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ। और ये इनहेरिटेंस में इमरान खान को मिला हुआ ये घर, ये 7 कनाल 8 मरले का घर है, जो इसका टोटल रकबा है। जवाब साहब, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने वो कागज़ देखने हैं तो मेरे पास
पड़े हैं, ओरिजिनल कागज पड़े हैं, बैंकों की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई जिसमें बिल जमा हुए। चलें तो खैर बड़ा- ये इनकी मुनाफकत है, ये ये लोग इनकी शुरू से बात- मुनाफकत कर रहा है। देखिए पीटीआई की जो पैदाइश है ना, वो मुनाफकत भी हुई थी, क्योंकि ये वो आदमी था जिसने जब पहला अपना तकरीर और ख़िताब किया पहला, तो उसमें इसने सबसे पहले कहा या का नाबदु या का नस्तईन, और ये बात है 96 की। ये इस वक्त इसने ये आयत बोली थी और इसको बुलवाई गई थी, अमीद गुल भी साथ थे उस ज़माने में और लोग भी थे साथ। तो उन लोगों ने कहा जी मज़हब यूज़ करना है तो आयत से स्टार्ट कर दो, तो इसने खैर स्टार्ट किया, और उसके बाद जो उसकी हरकतें हैं वो इंटरनेट पे आपको पड़ी हुई नजर आ जाएंगी सारा कुछ। अब लोग कहते हैं कि जी ये तो बाद में ठीक हो गया था, और बाद में कौन सा, 96 में ये आयत से स्टार्ट कर रहा है। और वो जितने भी ऑडियोज और वीडियोस आपको नजर आएंगे ना, वो सारे उसके बाद के हैं, जब तक ये अंदर नहीं गया 2023 में। उस वक्त तक ये आदमी जो है, ये मुझे नहीं लगता कि इसने अपनी कोई रविश बदली है, इसलिए मुनाफकत का ये मुजस्मा है इमरान खान अच्छा, जो है। ये नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये जो आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं और डीजीआई को निशाना बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जीएनएन टीवी पे इंटरव्यू था, तो एंकर ने पूछा तो फिर ये कौन है ये जो निशाना बना रहे हैं? कहता ये गद्दार है। उस वक्त इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म या पीटीआई लीडर था, मुझे अब याद नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बन गया था नहीं, कहता ये जो कह रहे हैं ना फ़ौज को कि तुम अपने जर्नलों के ऊपर हमला कर दो, फ़ौज के अंदर बगावत कर दो, तो ये नवाज शरीफ जो है ये तो गद्दार है। आप कह रहे थे ना गद्दार नहीं, मैं कहता मैं नहीं अच्छा, कहता, अब कभी आज- किसी को गद्दार नहीं कहा आज अच्छा तक मैंने। आज इमरान खान यही कर रहा है, वो तो दोनों के निशाना बना रहा है। अब अपने कई अल्फाज पे तो जवाद साहब उसी के मुताबिक तो फिर ये अपने आप को खुद ही गद्दार करार दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गद्दारी और मुल्क दुश्मनी में मैं फ़र्क क्या करता हूँ। गद्दारी का मतलब ये होता है कि आप कॉन्शियसली शऊरी तौर पे किसी मुल्क या रियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं और आपको पता होता है कि आप कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनी ये होती है कि कभी शऊरी तौर पे, कभी गैर शऊरी तौर पे आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे। तो इन दोनों में फ़र्क है। मैं मुल्क दुश्मनी को समझता हूँ छोटा जुर्म है, गद्दारी बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मुल्क दुश्मन तो इमरान पक्का है। देखें पिछले कितने अरसे से ये आदमी, जब से ये 2022 में ये उतरा है, अच्छा, इससे बड़ी उस वक्त से नहीं, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, 2022 में जब से ये उतरा है उस वक्त से लेके आज तक इसने सिर्फ फसाद और इंतशार मचाया मुल्क के अंदर। और जब ये लोग कहते हैं ना जी कि इसको 8 फरवरी को वोट पड़ा, ये पड़ा, मुझे नहीं पता पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसको पड़ा है वोट, तो किस बयानिए पे पड़ा है? वो झूठे बयानिए पे पड़ा है। देखिए अगर आप झूठा बयानिया बनाते हैं और आप कहते हैं अमेरिकी साजिश हुई, फिर बाद में अमेरिका के पाँव भी पड़े हुए हैं आप, फिर आप कहते हैं जी अब ये साइफ़र का मसला था, वो अब बाद में आपने साइफ़र को जो अपने बयानिए से निकाल दिया, फिर आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारे साथ फ़ौज ने ज्यादती की है, जबकि आपको पता है अच्छी तरह कि आप आखिर में दोबारा एक्सटेंशन देना चाह रहे थे जनरल बाजवा को। तो ये सारा कुछ अगर आप देखें तो इसे बयानिया बनाया झूठ पे, मुनाफकत पे, झूठ पे। जब वो बयानिया झूठा बनाया तो रियासत के खिलाफ बनाया। मैंने आपसे कहा कि मुल्क दुश्मनी क्या होती है कि आप एक ऐसा बयानिया बनाएं कि रियासत को उससे नुकसान हो, मुल्क को हो, सियासत को हो, मैशत को हो। वो सारा इसने किया। सैलाब आए हुए थे, ये जलसे करता रहा। आपने 52 या 56 जलसे इसने किए, 54 जलसे। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये आदमी बयानिया जब बना के गरीब अवाम को जो परेशान होती है, उनको अमरीका के ख़िलाफ़ और ये साजिश और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इस बयानिए पे अगर ये वोट लेके गया है और आज ही कहते हैं जी इसको हुकूमत दो, तो मैं तो समझता हूँ कि उससे पीछे जाना चाहिए और सबसे पहले इसको फिर सजाएं देनी चाहिए उस तमाम चीज़ों की जिन पे इसने बयानिया बनाया। और यही हो रहा है। देखिए फ़र्क लोगों को जो समझ नहीं आ रहा, इमरान खान का ये जो पूरा कारनामा है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसने जो बयानिया बनाया है, इसकी सज़ा इसको सब मिल रही है उन गुनाहों पे, जुराइम पे जो उसने किए हुए हैं, जो उसने किए हुए हैं माजी में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मर्जी इस वक्त तो वोट किसको दे, वो झूठे बयानी में मुतासर हुआ है। तो झूठे बयानी में मुतासर लोग अगर वोट भी देते हैं तो रियासत सिर्फ वोट नहीं मान सकती, रियासत को पीछे जाना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत ने जो 71 साल में पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए थे, तो उसका 70% इन्होंने 3.5 साल में लिया। मसलन अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान की हुकूमतों ने 71 साल में 100 रुपये कर्जा लिया, तो इमरान खान साहब ने 3.5 साल में 70 रुपये ले लिए। तो ये किधर गया वो सारा? यानी इकानमी के हवाले से भी, मैशत के हवाले से भी तो बेड़ा तो गर्क उसी वक्त शुरू हो गया था जब इन लोगों ने पहला कर्ज लिया और IMF से पहले कहा हम नहीं जाएंगे, जो IMF के पास जाएगा हुकूमत छोड़ दूंगा, मुंह पता नहीं क्या कर लूँगा, उधर चला जाऊंगा। इस हवाले से IMF के पास भी गए। इस हवाले से तो आपको पता है हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम नहीं समझते कि
इवन ग्लोबल कैपिटलिज्म जो है वो चल सकता है, वो फेल हो गया हुआ है। हम समझते हैं कि इवन एडवांस मुल्क जो हैं वहाँ पर भी सरमायादारी निज़ाम लोगों को कुछ भी देने से कासिर है। 103% ऑफ द जीडीपी लोन में है जी। इसी तरह हम समझते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड है ना, उसके अंदर तो सरमायादारी निज़ाम जो है वो ज़हर कातिल है। तो इसलिए ये तो इमरान खान को अकल ही नहीं है ना। वो कह रहा था 200 अरब डॉलर ले आऊँगा ये। ओ भाई, आपको पता है कि डॉलर्स जो हैं वो आते कैसे हैं? या तो वो आते हैं आपको ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आपका कोई बहुत बड़ा रोल हो, शेयर आ जाए, आप बहुत बड़ा शेयर हो और आप बहुत बड़े कोई एक्सपोर्टर हो, आपकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जा रही हो, आप कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा, अगर आप कहते हैं कि वो वाला पैसा जो लोगों ने वहाँ भेजा हुआ है, तो सरमायादारी निज़ाम के अंदर लूटा हुआ पैसा कभी वापस आया है? भाई देखें, वो तो तहफ़्फ़ुज़ देता है सरमायादारी निज़ाम। सरमायादारी निज़ाम में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बड़े पेरिस में, हर जगह में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और उस मनी लॉन्ड्रिंग पे वो मुल्क जो हैं वो अपनी इकॉनमी को मजबूत करते हैं। कभी उनको उनके खिलाफ जब बात करते हैं, आप देखें भी, तो वो उस वक्त जब उनको पॉलिटिकली ज़रूरत होती है। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि आज भी क्या लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग रुकी है? दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इशू ये है कि जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने ये अमेरिका, कनाडा, ये सब लोग, ये यहाँ पे हर किस्म का पैसा जो है वो वाइट और ब्लैक वो चलता है। और इसीलिए ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिकन्स की, यूरोपियंस की और ये कनेडियंस की, इन लोगों की है। या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं। मतलब मैं तो समझता हूँ कि रशिया भी अब उसके अंदर जो लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स और से लेके माफियाज तक, उनके भी हैं। तो ऑफशोर कंपनीज तो हमारा है ही नहीं मसला, ये तो असल में वेस्ट का है, ये तो वहाँ से आया है। तो देखें, करप्शन जो है ना सरमायादारी निज़ाम के साथ साथ चलती है। अगर सरमायादारी निज़ाम बड़ा है तो करप्शन के बावजूद वो अपने कुछ हद तक अपने लोगों को कुछ ना कुछ दे देता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड में तो सरमायादारी निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसलिए इमरान खान ये बेवकूफ़ाना और अहमकाना बात कर रहा था कि हम ये वापस लेके आएंगे डॉलर, या हम यहाँ से इकॉनमी मजबूत कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको सोशलिज्म लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो सकता। अच्छा जवाद साहब, जेल मैनुअल के तहत बी क्लास का कैदी है, साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान। तो जेल मैनुअल में कहता है कि जी मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो बाकी कैदी क्या करें? मैं तो समझता हूँ कि अगर एक हफ़्ते में एक बार मुलाकात कराना बी क्लास का जो होता है, जो कि सबसे अच्छी क्लास है, जो उसका जो कैदी होता है, अगर उसको एक हफ़्ते में एक मुलाकात और साथ मेरा ख्याल है मछली और वो जो मुर्गी है वो खा सकता है। तो इमरान खान तो बकरे खाता है, इमरान खान तो देसी घी में चीज़ें खाता है, इमरान खान तो जूस मंगवाता है। इमरान खान को और क्या चाहिए? देखें, वो अंदर भी जो बैठा हुआ है ना, वो इसलिए बैठा हुआ है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरी सोशल मीडिया टीम मुझे किस तरीके से बाहर निकलवा लेगी। अदरवाइज़ अगर उसको ये पता ना हो कि ज़रा सा भी उसके जहन में आ जाए कि ये नहीं हो सकता, तो आप देखिएगा सबसे पहले ये डील करेगा। इतना बुज़दिल आदमी है इमरान खान। इस वक्त जो जेल में बैठा हुआ है उसको शुक्र करना चाहिए कि उसको ये सब कुछ मिल रहा है जो कि इस मुल्क के अंदर आम कैदियों को नहीं मिलता। यहाँ पे जो गरीब लोग बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं, वो गरीब लोग, उन्होंने क्या कसूर किया है? वो भी फिर उनके साथ भी सारा कुछ ये किया जाए। और उन पर तो मुल्क दुश्मनी का भी इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा? चोरी की होगी, डाका डाला होगा, हाँ कोई ऐसा हरकत कर दी होगी जिसमें कन्विक्टेड है। और वो की भी क्यों होगी? मजबूर है। बहुत सारे लोग मजबूरी में ये सारा कुछ करते हैं। इसने तो मजबूरी में नहीं किया, इसने तो इक़्तिदार की ख्वाहिश में, इक़्तिदार की भूख में किया। अभी भी वो कहता है मुझे ही दे दो। हाँ, गोद में ले लो ना, वो कहता है मुझे गोद में ले लो। और वो, लेकिन वो गोद में लेने को तैयार नहीं है। बल्कि मैं तो पहले भी मैंने कहा था, वो तो बूट देने को भी तैयार नहीं है कि पॉलिश करके वापस दे दो, जो पहले करते थे ये। वो कहते हैं बूट देना ही नहीं, बूट है ही नहीं। हाँ, बूट है ही नहीं। अब बूट की सहूलत दस्तियाब नहीं। ये अंदर बैठा हुआ है आराम से, उम्र इसने अच्छी गुजार ली है। अब वो बाहर जो बयानियाँ बन रहे हैं ना, उस पर वो खुश हो रहा है। इमरान खान और सारे फेक अकाउंट्स हैं, ये मेरे खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं हर वक्त। ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं ना, इमरान खान को जो लगता है कि मेरी सोशल मीडिया टीम बहुत बड़ी है, ये झूठ है सबसे बड़ा। इसकी सोशल मीडिया टीम बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने आगे बॉट्स और आगे जो फेक अकाउंट्स हैं ना वो बनाए हुए हैं, और वो उसके ऊपर बयानियाँ बनाते हैं। अगर आप कभी मेरे सोशल मीडिया पे, अभी हम ये भी अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, आप देखिएगा नीचे क्या होता है। लोग आएंगे, अकली बात का जवाब पता क्या देंगे? गाली देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। वो बॉट्स हैं बेचारे, या वो जो आम लड़के जिनको पैसे दे के कहा हुआ है कि तुमने आज इतने लोगों को ये सब कुछ कहना है। तो देखिए, सोशल मीडिया पे वो बैठा हुआ है, इसको अकल नहीं है कि सोशल मीडिया इसका तबाह हो चुका हुआ है। वो सारा का सारा झूठ पे चल रहा है। झूठ पे बनी हुई इमारत जो है वो गिरती है, वो चलती नहीं है। जो उनका सोशल मीडिया है ना, ये बना है 2-3 चीज़ों से। पहला ये बना है जब इन्होंने एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों से पैसे लेके
और वहाँ पे टीमें बिठाई हैं और वो फेक अकाउंट्स और बॉट्स के ऊपर वो सारा सोशल मीडिया चलता है, जिसमें अकलियत कोई नहीं होती, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी होती है और झूठी खबरें देना होता है और गालम गलोच करना होता है। ये उनका काम है। एक तो ये एक ही है, मशीनें भी चलती है। हाँ जी, मशीनें वही ना, बॉट्स हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे सहाफ़ी हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके फील्ड के लोग हैं और मैं समझता हूँ आप तो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन इस फील्ड में बहुत बहुत गंदे लोग हैं। तो वो सब लोग जो हैं वो यूट्यूब पे पैसे बनाने के लिए वो इमरान खान के साथ बयानियाँ बना रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बयानियाँ बिकता है ना, वो बिकता है या तो अमेरिका के ख़िलाफ़ आप कुछ कह दें, इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ कह दें, और या अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कह दें। आप सोचें ज़रा, आप सोचें, इन तीनों को इक्वेट करें, इंडिया, अमेरिका और फ़ौज। अगर आपने पॉपुलर बयानिया बनाना है, लोगों को पागल बनाना है ना, तो आप इन तीनों के ऊपर खड़े हो जाएं। और ये जो भी खड़ा होता है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, आपको पता है, मैं एंटी इंडिया बयानिया नहीं बनाता, मैं एंटी अमेरिका बयानिया नहीं बनाता और मैं एंटी फौज नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हम सोशलिस्ट लोग हैं, हम पूरे इंसानी बरादरी के लिए अमन और खुशहाली चाहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, तो ये करते थे, इसकी वजह से इनका बयानिया फैलता है कि साफी लग जाते हैं साथ। लगा हुआ है, डॉलर लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए। हाँ, इमरान रियाज हो गया, ये मकबूल जान हो गया, ये मकबूल जान तो मोहित पीरज़ादा हो गया। वो तो ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट कहाँ पे पैसे बना रहा है बैठ के इस वक्त, सारे इस काम पे लगे हुए हैं, सरकारी। हाँ, वो पहले तो रहा है ना वो, लेकिन आजकल साफी थोड़ी बन जाता है, आजकल उसको इनकलाबी होने का साफी पैदाइशी होता है। मुझे ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये आपका अंदर से दुख बोल रहा है और ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें, साफी होता है जिसने, अब मेरा करियर है, मैं एक सिंगर सबसे पहले हूं ना, मेरा 25 साल का करियर है, मैंने इसमें काम किया है, मुझे पता है गाना कैसे बनता है, मुझे पता है गाना प्रमोट कैसे होता है, मुझे पता है फिल्म का गाना क्या होता है, मुझे पता है कि आम पॉप गाना क्या होता है, मुझे पता है गजल क्या होती है। अब मैं जब मौसीकी पे कोई काम करूंगा तो एक पीछे ऑथेंटिसिटी होगी, बिल्कुल एक क्रेडिबिलिटी होगी। अब ये लोग जो हैं, ये और ये मकबूल जान जैसे, ओ भाई, तुम्हें सारी उम्र तुम रियासत की नौकरी करते रहे हो और रियासत की नौकरी कॉम्प्रोमाइज़ होकर करते रहे हो, और आज तुम्हें जो है इनकलाबीपन सूझ रहा है और तुम इमरान खान के बारे में कह रहे हो, इधर से लोग लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिख रहे हैं, अमेरिका, मैं कह रहा हूँ सारे बॉट्स हैं। हाँ, वो सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं। अच्छा, और तीसरा जो है ना, वो इनका जो है वो ये है कि ये गवर्नमेंट के पैसे लगाते हैं। आपको पता है पख्तूनख्वा में जब इनकी हुकूमत थी 2018 में, वहाँ पे इन्होंने अपने हुकूमती पैसों से, पंजाब में भी हुए हैं, पंजाब में भी। अभी आपने DGPR की बात की, लेकिन ये पूरी बात मैं कर लूँ, आपने भी DGPR की बात की, मुझे उसी से ही ख्याल आया था। देखें, इन्होंने पख्तूनख्वा में बाकायदा पैसे दे के रखे हुए थे लोग, और DGPR के आपने आज बता दिया है, ये सारे के सारे हुकूमती पैसे से, रियासती पैसे से ये अपने अकाउंट चला रहे थे और अपना सोशल मीडिया चला रहे थे। तो इमरान खान 3 तरीके से सोशल मीडिया इसका बना है। मैंने कहा एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज, उनको पागल बना के और बॉट्स सारे यूज़ करके, दूसरे नंबर पे हुकूमती पैसा और रियासती पैसा लगा के, और तीसरे नंबर पे इन्होंने जो यूट्यूबर बिठाए हुए हैं सारे और साफ़ी बिठाए हुए हैं, और वो इनका बयानिया आगे प्रमोट करते हैं पैसों के लिए। साफ़ी जो जानबदार होता है, ये मैं आपको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप जैसे साफ़ी सारे नहीं होते जुल्फ़कार साहब। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साथियों के साथ, देखिए, इमरान खान के खिलाफ सच है तो फिर वो सच है, अगर दूसरी किसी सियासी जमात के खिलाफ सच है तो सच है, तो यहाँ तक तो होना चाहिए। अब वो ये भी नहीं करते ना। आज आपके सारे जूनियर्स हैं बहुत सारे, मतलब अब जामी को मैंने सोचता था कि यार जामी ठीक ही आदमी मिलता था मुझे, एक दिन मेरे खिलाफ को बात कर दी, ओ भाई तू इमरान खान की दोस्ती में या मोहब्बत में मेरे साथ क्यों बात कर रहा है? मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तेरी क्लास का हूँ, तू भी लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, तुझे ख्याल करना चाहिए कि आके अगर तू मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम मेरे खिलाफ तो बात ना कर। तो वो इसलिए सिर्फ के पैसे बनते हैं, सबके पैसे बनते हैं, पैसे बना रहे हैं सारे। अब बस वो लग पड़े हैं ना उस तरफ, पैसों की तरफ। अब पैसे नहीं बन रहे, डॉलर बन रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, डॉलर तो बड़े महंगे होते हैं पूरी दुनिया पे। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत अच्छा आज हमने ये पॉडकास्ट किया और हमने नाज़रीन ये लोगों को बताया कि सच क्या है और झूठ क्या है, जनरल अहमद शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या था और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम क्या कर रही है। सोशल मीडिया के हवाले से ये बात अब बिल्कुल वाज़े हो गई है कि सोशल मीडिया पे जो भी चलता रहे, नीचे अवाम उनके साथ नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन के तमाम रिजल्ट, 6 कौमी असम्बली की सीटें, 7 सूबाई असम्बली की सीटें पे क्लीन स्वीप इस बात की निशानदेही करता है कि अवाम में पोलिटिकली PTI का क्लीन स्वीप हो गया है। बिल्कुल ठीक। और एक बात और मैं आपको बताऊं
कि सोशल मीडिया के वाले से पाकिस्तान के ये पंजाब के DGPR के अंदर उस वक्त मैं चीखता रहा कि ये सोशल मीडिया सेल कायम हुआ है पंजाब के ख़जाने के ऊपर, और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बयानियाँ बना रहे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सियासी लीडरों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के उस हर शख्स के ख़िलाफ़ जो इमरान खान के तनकीद करता है, जो इमरान खान की बुराई बताता है, जो इमरान खान की गलत कार्यों को आश्कार करता है। ज़रा पिछले खाते निकालें और इनको पकड़ें कि किस किस को कितने कितने लाख रुपए और कितने कितने करोड़ रुपए मिलते रहे हैं इस सारे खेल को बनाने के लिए, पाकिस्तान का बयानिया बिगाड़ने के लिए। आज भी वही टीम है जो बाहर भाग गई है, लेकिन पैसा पंजाब के ख़जाने से इस्तेमाल हुआ था। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।